एक लड़की रहती है, लड़की का प्रेमी जैसे घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी माँ आ जाती है, सामने आकर रोक देती है और जो कहती है कि तुम जो मेरे बेटी के साथ कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करना है। ये बात सुन कर के लड़की हैरान हो जाती है कि मेरी माँ जो है ऐसे कैसे कर सकती है, और ये बात लड़का भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़की की माँ क्या कह रही है। इस बात से हैरान रहती है की माँ जबरदस्ती करती है, ज़्यादा जिद पड़ जाती है तो लड़की कहती है ठीक है, जैसी मेरी माँ जो कह रही है उसके साथ तुम वैसा ही करना, और इसी में हम दोनों की भलाई है, क्योंकि माँ जो है, माँ किसी से कुछ कहेगी नहीं। माँ कह रही थी किसी से अगर जो नहीं मेरे साथ की तो मैं सबसे बता दूंगी। इस बात से डर जाते थे तो उस तरह से कहते हैं निश्चिंत हो जाएंगे, माँ किसी से कहेगी नहीं कुछ भी। और कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है, सुनने के बाद माँ और बेटी दोनों से प्यार हो जाता है, और प्यार दोनों से हो जाता है। एक ही व्यक्ति से माँ बेटी दोनों प्यार कर लेती हैं। उसे ये नहीं पता था कि इस प्यार का अंजाम कैसा होगा। इसकी अंजाम अभी तो अच्छा है, इसके बाद क्या हादसा हो सकता है, क्या अंजाम हो सकता है, इसका कोई उसे अंदाजा नहीं था, जिसकी वो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं किया होगा कि उसके साथ क्या हो सकता है। आज की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीख मिलेगी और सीखने को मिलेगी कि हमारी जो जनरेशन पीढ़ियां हैं वो कैसी हैं। और तो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे कुछ बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं शालिनी यादव, और ये आज की जो सच्ची घटना है बिहार का है। भागलपुर जिले का एक थाना है सनहौला का एक गांव है बड़ा नवासी। ये घटना 8 जुलाई 4 साल पहले की है। 8 जुलाई है 2020 की। एक आदमी दिनों से लापता होता है, उसके कुछ पता नहीं चलता है। तभी उसकी एक आदमी जो भतीजा रहता है, भतीजी अपने भाई से फोन करके भतीजी से पूछती है कि क्या बड़े भैया कहाँ, कुछ पता चला? कहती है कुछ भी नहीं पता चला चाचा, काफी दिन हो चुका, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी हर तरफ कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी पता नहीं चला। इस बात से भाई परेशान होता है। जो व्यक्ति की हत्या की गई थी उसका नाम रहीम जो होता है, रहीम का कुछ पता नहीं चलता है, और उसके भाई का नाम देता है रहमान। वो बड़ा भाई होता है, और बड़ा भाई वो अपने घर को फोन किया और माँ से बोला कि माँ पिता का कुछ पता चला। इसके बाद माँ कहती है नहीं, कुछ भी नहीं पता। हाँ चला, हर रिश्तेदारों में हर जगह देख लिया, लेकिन तुम्हारे पिता का कुछ पता नहीं चला। ये वहाँ से 12 जुलाई को 2020 को फोन, उसके बाद सीधा वो घर आ जाता है, घर आ गया। तभी वो थाना पर गया कि पिता का गुमशुदा होने का एफआईआर दर्ज कराता है कि मेरे पिता इतने दिन से गुमशुदा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आखिर कहाँ गए। उसका जो बड़ा बेटा रहता है आकर के तुरंत वो थाने में जाता है, जाकर के एफआईआर दर्ज कराता है गुमशुदा होने का। लेकिन कुछ पुलिस ये बात तभी सुन ही रही थी, तभी उसके बाद वो माँ बेटी दोनों दौड़ करके पीछे पीछे आती हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से अपना बयान दे रही थी, बेटा अपने तरफ से कह रहा था, लेकिन ये कुछ उजागर नहीं हुआ। पुलिस इस बात से हैरान थी। तभी जैसे कुछ ये बात गांव वालों को पता चला कि उसका जो पिता है वो गुमशुदा हुआ है, गांव में आग की तरह ये बात फैलने लगा। तभी एक व्यक्ति को उसके घर से दुर्गंध आने लगी। तभी वो दुर्गंध की खुशबू सूंघते हुए जाता है कि देखता है कि इस घर से दुर्गंध आ रही है, आखिर आ कहाँ से रही है। जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस ऐन वक्त पर आती है। आने के बाद पुलिस जो रहती है, वहां से जो दुर्गंध आती है, वहां जब देखती है कि घर का एक हाल है और कच्चा हाल है, न्यू में अभी ईंटा बिछा हुआ है, कि जो अभी ताजा में ईंटा बिछाया गया था। और उसकी वहां खुदैया जब कराती है तो ये पता चलता है, देखा गया कि वहां देख करके उन सब शौक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो देखे कि वो जो घर का जो सदस्य था, रहीम जो था, वो उसकी लाश उसमें पड़ी हुई थी। ये बात घर वाले ने देखी। देखकर गांव वाले ने माँ बेटी को दोनों पीटने मारने लगे, मारते मारते। तब एक बड़ा ऐसा कुछ खुलासा होता है कि सबकी रोंगटे खड़ी कर देंगी।
वो ऐसा खुलासा होता है जब पूछा गया वो तुरंत पुलिस माँ बेटी को दोनों को हिरासत में लेता है। लेने के बाद जब ये पूछताछ पुलिस अपने कस्टडी के अनुसार करती है तो पता चलता है कि जो माँ बेटी होती है उनका एक ढाबा होता है। ढाबा में माँ बेटी और पति और एक लड़का जो रहता है, 4 लोग काम करते हैं उस ढाबे में काम करते हैं और वहाँ कस्टमर का आना जाना लगा रहता है। तभी एक व्यक्ति जो आता है वो उसका नाम रहता है सैफ नाम रहता है। तभी वो आता है। आने के बाद जो उसकी बेटी जो होती है उससे वो कहीं ना कहीं दिल लगा लेता है, दिलचस्पी हो जाता है, उससे दिल लगाए बैठाता है। तभी कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे बहुत तुम अच्छी लगती हो। ये बात कहीं ना कहीं उसकी बेटी को पहले इतराज करती थी, बातों में अपने बहका करके उसके बाद दोनों बेटी राजी हो जाती है। तब काफी दिनों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो होता है, बातचीत करने के बाद उसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। तभी जो उसकी माँ होती है, माँ देख लेती है। जो माँ देख ली उसके बाद से कहती है कि बेटी का नाम शबनम रहता है और माँ का नाम शौर्यम रहता है। शौर्यम तब तक देख लेती है कि मेरी बेटी क्या कर रही है। उसके बाद कहती है, तुरंत उसका जब बॉयफ्रेंड घर से निकलता है, कहती है तुम जो मेरे बेटे के साथ की हो वही मेरे साथ भी करना है। ये बात सुनकर के हैरान हो जाता है। कहता है ये कैसी बात है, तुम मेरी माँ समान हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। कहती है कि नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये सारी घटना अपने बेटे और अपने पति को बता दूंगी। ये बात से बेटी उस और वो लड़का दोनों घबरा जाते हैं। घबराने के बाद लड़की कहती, हार मान के कहती है कि ठीक है, जो माँ कहती है वो तुम माँ के साथ करो। जैसे माँ के साथ दोनों का उसका रिश्ता बन जाता है। उसके बाद से तभी उसका पति जो रहता है, पति उसके पत्नी के साथ उस इंसान को संबंध बनाते देख लेता है। तभी उन सब में कहासुनी काफी हो जाती है। उसके बाद से काफी विवाद हो जाता है। तभी वही कुछ दिन बाद वो व्यक्ति अपनी बेटी के साथ देखा कि वही व्यक्ति मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही है। तो काफी इसी बात में माँ बेटी और पत्नी में काफी बवाल हो जाता है। तभी जो माँ बेटी होती हैं अपने प्रेमी के साथ मिल करके उस अपने पति की हत्या करके करके उसकी लाश को उसी हाल में छुपा देती हैं। छुपाने के बाद वो बाहर ले जाने की टाइम था नहीं उस, क्योंकि पकड़ी जाती, बाहर ले जाने के लिए इंतजाम नहीं कर पाती। तभी तो कच्चा आंगन था, हाल था, उसी में उसकी लाश को छुपा देती हैं और छोटे भाई को भी शामिल कर लेती। कहती हैं कि कच्चा आंगन है, हाल है और गेस्ट लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना हम ईट मंगा लें। ईट मंगा करके उसका सफैया करा देते हैं, अच्छा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। तो बेटा कहता है ठीक है, न्यू ईट ला करके बिछवा देता है और तब तक उसी ईट से दुर्गंध आने लगती है। क्योंकि माँ बेटी उसको हटा नहीं सकती, क्योंकि पकड़ी जाने की वजह से चुप रहती थी और दुर्गंध वहीं से आ रहा था। तो इस बात से जो होता है, तभी पुलिस जब वहाँ देखी, पुलिस को ये पता चला और देखी कि ये ऐसा ऐसा मैटर है, माँ बेटी को तब तक अपनी हिरासत में लेती है। लेने के बाद उन दोनों को थाना में डाल देती है। उसके बाद से जो होता है, इन दोनों का रिश्तों के प्रति ऐसा माजरा होता है कि वो सुन करके थू थू करने लगे। क्योंकि ये जो माँ बेटी हैं रिश्तों को तारमतार करने लगी हैं, अपनी हवस और इसी के नाते रिश्तों को ही शर्मसार करने पर लग गई। इस बात से काफी लोगों को घातक पहुंचा और काफी दुखी हुए थे। दोस्त, मेरा इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, क्योंकि सचेत और जागरूक करने का मकसद था। ये सच्ची जो घटना है, जो आज की ये सच्ची घटना आप सुने होंगे, इससे रूबरू हो गए होंगे। क्योंकि आज की ये जो हमारी जनरेशन पीढ़ियां हैं, किधर कब से कहाँ चली जाए कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज वीडियो से जो कुछ सीख मिला होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।